सोनाक्षी के स्टाइल को लेकर दी सोनम ने अनवांटेड एडवाइस। क्या हुई सोनाक्षी अपसेट विद सोनम्स क्रिटिसिज्म? सोनम ने की सोनाक्षी की इंसल्ट, एडवाइस किया टू ओनली वेयर इंडियन आउटफिट्स। रणबीर क्या हो रहा है ओवरबोर्ड अपनी किसिंग और स्ट्रिपटीज की प्रमोशन को लेकर। रणबीर कपूर अब हुए पहले से भी ज्यादा इनसिक्योर। सलमान के साथ बाकी स्टार्स भी डर गए हैं फ्रॉम कंट्रोवर्शियल फवाद। सोनाक्षी को सोनम दे इंसल्ट करके फ्री एडवाइस या फिर सलमान भरे फवाद की साइड लेने की प्राइस। अगर आप यहाँ पर सुन रहे हैं तो इट्स ऑलवेज राइट, क्योंकि आप देख रहे हैं प्लैनेट बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। मोटो माउथ सोनम ने फिर लिया पंगा और इस बार सोनाक्षी के साथ। सोनाक्षी के स्टाइल को किया क्रिटिसाइज। अब हमें इंतजार है सोनाक्षी के जवाब का, बिकॉज सोनाक्षी इज नॉट द काइंड टू कीप क्वाइट। सोनम ने दी सोनाक्षी के स्टाइल को लेकर अनवांटेड एडवाइस। सोनम के अकॉर्डिंग सोनाक्षी पर सूट नहीं करता है वेस्टर्न स्टाइल। सोनम का कहना है कि सोनाक्षी को ज्यादा से ज्यादा इंडियन आउटफिट्स पहनने चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न ड्रेसेस उन पर कम अच्छी लगती हैं। वैसे सोनम ने तो ये तक कह दिया है कि सोनाक्षी को नए स्टाइलिस्ट की जरूरत है और सोनाक्षी का स्टाइल सेंस उनके स्टाइल से बेटर है। यानी सोनाक्षी के स्टाइलिस्ट को नहीं है स्टाइल सेंस, और इसीलिए जो वेस्टर्न ड्रेसेस सोनाक्षी के लिए उनके स्टाइलिस्ट सिलेक्ट करते हैं वो उन पर अच्छे नहीं लगते हैं। वैसे अगर सोनाक्षी के फैशन सेंस को देखा जाए तो कई बार उनकी स्टाइलिंग पर सवाल उठ चुके हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वेस्टर्न ड्रेसेस सोनाक्षी पर इतनी खराब लगती है कि उन्हें बॉलीवुड फैशनिस्ता की फ्री में दी एडवाइस मानकर वेस्टर्न आउटफिट्स को पहनना छोड़ देना चाहिए? मतलब जहां बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस शॉर्ट ड्रेसेस में लगती हैं हॉट, वहीं सोनाक्षी सिर्फ इंडियन ड्रेसेस को ही पहने तो ज्यादा अच्छी लगती हैं। वैसे खुद ही सोनम कहती हैं कि वही पहनना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और अगर सोनाक्षी वेस्टर्न ड्रेसेस में कंफर्टेबल हैं, तो सोनम मुफ्त में ज्ञान क्यों बांट रही हैं? अब देखने वाली बात ये होगी कि सोनाक्षी सोनम की इस एडवाइस को कैसे लेती हैं। क्या सोनाक्षी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना छोड़ देंगी और अपना स्टाइलिस्ट कर लेंगी चेंज, या फिर देंगी सोनम को उनकी फ्री एडवाइस के बदले करारा जवाब? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। 23 किसेस, स्ट्रिपटीज, बेयर बट और उनका पेरिस में फ्लिंग। बस रणवीर, अब कितना करोगे अपनी बेफिक्रे को ओवर प्रमोट? ऐसा नहीं लग रहा कि रणवीर अपनी बेयर बॉडी लुक को लेकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से हो रहे हैं कुछ ज्यादा ही ओवरबोर्ड? पहले रणवीर ने अपनी हीरोइन को 23 बार किस किया, फिर उतारे कपड़े और अब हो गए हैं बट नेकेड। अपनी फिल्म को लाइमलाइट में लाने के लिए रणवीर क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। जब फिल्म बेफिक्रे की शूटिंग चल रही थी तो वानी रणवीर के 23 किसेस को लेकर बज़ बनाया गया, और जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो रणवीर का स्ट्रिपटीज एक्ट सामने आया। और अब रणवीर बट नेकेड होने की बात कर रहे हैं। होप कर रहे हैं कि किसी तरह उनका बट नेकेड सीन सेंसर बोर्ड में पास हो जाए। वैसे ये तो कुछ भी नहीं, आजकल रणवीर फिल्म बेफिक्रे को लेकर ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो या तो किस से जुड़ा है, या स्ट्रिपटीज से, या फिर बट नेकेड सीन से। ऐसे में यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या फिल्म का कंटेंट इतना कमजोर है कि फिल्म को किस, स्ट्रिपटीज या नेकेड सीन्स की बदौलत लाइमलाइट में लाने की कोशिश की जा रही है? या फिर रणवीर अपनी फिल्म को हिट करवाने के लिए इतने डेस्परेट हो गए हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं। जहां देखो वहां रणवीर बेफिक्रे में अपने स्ट्रिपटीज और बट नेकेड सीन की बातें कर रहे हैं। ओह कम ऑन रणवीर, सबको पता चल चुका है कि फिल्म में आपने वानी को 23 किसेस किए हैं, स्ट्रिपटीज किया है, यहाँ तक कि अपना बट भी दिखाया है। लेकिन क्या यही है बेफिक्रे का यूएसपी? या कंटेंट में भी कुछ ऐसा है जिसके दम पर फिल्म को प्रमोट किया जा सके? क्योंकि अभी तक तो किसेस और बट नेकेड सीन्स की बातें करके ही फिल्म को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। रणबीर कपूर ने टाइगर श्रॉफ की मूवी से डर के अपनी फिल्म में चेंजेस मांगी।
कहां टाइगर और कहां रणबीर? सच में रणबीर, आपका कॉन्फिडेंस इतना चला गया है? Planet Bollywood. रणबीर अगर कुछ चाहते हैं तो वो है एक हिट। रणबीर अब अपने करियर को लेकर हो गए हैं सुपर कॉशियस। रणबीर को लगने लगा है अब डर, कहीं एक और फ्लॉप ना आ जाए इन इस करियर। अब रणबीर का ये हाल है कि वो टाइगर श्रॉफ से डर रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि वो टाइगर श्रॉफ जैसे बच्चे से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। आखिर टाइगर सिर्फ टाइगर हैं और रणबीर कपूर हैं। लेकिन रणबीर खुद ही अपनी फिल्म को कर रहे हैं टाइगर की सुपर फ्लॉप फिल्म से कंपेयर। रणबीर को लगा कि उनके बेस्ट फ्रेंड अयान के साथ फिल्म साइन कर लें तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब उनके मन में आ गया है डाउट। अपनी नेक्स्ट फिल्म ड्रैगन की स्क्रिप्ट में रणबीर चाहते हैं चेंजेस। रणबीर ने अपनी अपकमिंग फिल्म ए दिल है मुश्किल से काफी उम्मीदें लगा रखी थीं। उन्हें लगा था कि ये फिल्म उन्हें फिर से सुपरस्टार रणबीर कपूर बना देगी। लेकिन रणबीर, ऐश, अनुष्का स्टारर इस फिल्म की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ऐसे में रणबीर ने अपनी नेक्स्ट फिल्म पर लगा दिया है दांव। रणबीर शायद अब एक और फ्लॉप फिल्म का टैग अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी नेक्स्ट ड्रैगन, जिसे अयान मुखर्जी करेंगे डायरेक्ट, उसमें कुछ मेजर चेंजेस की डिमांड की है। रणबीर ने अपने बेस्ट बडी अयान से फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने के लिए कहा है। वो नहीं चाहते कि उनकी सुपर हीरो फिल्म ड्रैगन का भी वही हाल हो जो टाइगर की सुपर हीरो फिल्म फ्लाइंग जट का हुआ है। सोनाक्षी ने बहुत करना चाहा अपनी बॉयफ्रेंड के न्यूज को इग्नोर। ये आपको तो पता होगा ही कि सोनाक्षी इज इन सीरियस रिलेशनशिप विद एन इवेंट एक्सपर्ट। तो अब सोनाक्षी ने अपने लिंकअप को लेकर साइलेंस तोड़ ही दिया। Here is a sneak peek into Sonakshi's love life. Planet Bollywood. अपनी एंगेजमेंट की न्यूज पर भड़की सोनाक्षी। बंटी सचदेव के साथ एंगेजमेंट की न्यूज पर सोनाक्षी ने दिया जवाब। सोनाक्षी सिन्हा से जब रिसेंटली बंटी सचदेव के साथ एंगेजमेंट को लेकर क्वेश्चन किया गया तो सोनाक्षी ने जवाब दिया, Do you see a ring on my finger? No, na. Then does this answer your question? वैसे शायद आप बंटी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, लेकिन हम सब जानते हैं। 29-year-old सोनाक्षी के alleged बॉयफ्रेंड बंटी हैं 36 years के। और वैसे सोनाक्षी इज नॉट द फर्स्ट एक्ट्रेस जिन्हें बंटी ने डेट किया है। बंटी का पहले सुष्मिता सेन से लिंकअप हो चुका है और वो अपेरेंटली दिया मिर्जा को भी डेट करते थे। रूमर मिल्स तो ये भी कहती हैं कि उनका दिया के साथ ब्रेकअप नेहा धूपिया की वजह से हुआ था। वैसे एक तरफ जहां सोनाक्षी बंटी के साथ लिंकअप की न्यूज को गलत बता रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कई बार उन्हें बंटी के साथ स्पॉट किया गया है। ऐसे में जब सोनाक्षी और बंटी बार बार साथ में दिखेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। सलमान खान, जिनसे पूरा बॉलीवुड डरता है, अब लगता है कि वो तो फवाद के नाम से भी डरने लगे हैं। और शायद इसलिए अपनी रियलिटी शो को लॉन्च करने के लिए रखी गई मीडिया कॉन्फ्रेंस उन्होंने कैंसिल कर दी। फवाद नाम कैसे बन गया है बी टाउन के लिए एक बड़ा डर। Planet Bollywood. फवाद बन गए हैं बी टाउन के लिए डरावने। फवाद के नाम से बी टाउन भाग रहा है दूर। फवाद के नाम से अब स्टार्स या तो छिप जाते हैं या कैमरास और रिपोर्टर्स को कर रहे हैं अवॉइड। सलमान खान तो अपने शो बिग बॉस का इस बार प्रेस कॉन तक नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो फवाद के मेंशन तक से बचना चाहते हैं। अपनी फिल्म में करण उनको रिप्लेस करने का सोच रहे हैं या सैफ से उनका फेस स्वैप करने की न्यूज आ रही है। कहीं सलमान खान ने उनको अपनी नेक्स्ट प्रोडक्शन से निकाल के आदित्य रॉय कपूर को ले लिया, कहीं शाम बेनेगल फवाद के साथ इंडो पाक फिल्म बनाने की बात को बता रहे हैं रबिश। यानी कुछ दिनों पहले तक बी टाउन सेंसेशन बने हुए फवाद से अब हर कोई रखना चाहता है डिस्टेंस मेंटेन। यही नहीं, इनफैक्ट कई स्टार्स अपने इवेंट्स कैंसिल कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि उन्हें इस कंट्रोवर्सी से जुड़े सवाल का सामना न करना पड़े। करण जौहर भागे कैमरास देख के कैप से छिपाने लगे अपना फेस।
रणबीर कपूर बिना रिपोर्टर्स को फेस किए इवेंट से निकल जाते हैं बाहर। अमिताभ बच्चन ने भी ले ली है खामोशी। सर, मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है। This is not the time. So we need your advice. Just 1 minute. This is not the time, and I don't think it is right to put forward these questions. अब साथ ही इस प्रेशर में न सिर्फ माहिरा खान हो सकती हैं रेस से बाहर, बल्कि यह दिल है मुश्किल में जहां पहले ऐश्वर्या और अनुष्का पाकिस्तानी सिटीजन बनी हुई थी, अब वो लखनऊ की लड़कियां बन सकती हैं। रिपोर्ट्स है कि रईस, जो कि पहले इस साल ईद पर ही रिलीज होने वाली थी और लगभग 70% शूट हो चुकी है, उसमें शाहरुख के ऑपोजिट लीड रोल प्ले कर रही पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान को निकालने के प्रेशर के बाद पहले फिल्म मेकर्स ने बची हुई शूटिंग को दुबई में करने की सोची, मगर उसकी कॉस्टिंग को देखते हुए अब वो माहिरा को निकालने की ही सोच रहे हैं। Reports are that now Mahira has unfortunately been relieved of her duties and the Race team needs to find a new girl in 2 weeks' time. Fawad out, Mahira dropped, but already बनी हुई फिल्म्स में ये चेंजेस इंडियन फिल्म मेकर्स और टेक्नीशियंस के लिए साबित हो सकता है काफी बड़ा लॉस। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। क्यों कटरीना कभी दिल का हाल बताती है तो कभी छुपाती है तो कभी खुद ही छुप जाती है। A big reveal after this break. Planet Bollywood. कभी रणबीर दीपिका के नाम से चिढ़ती है तो कभी कटरीना गाड़ी से नहीं उतरती है। अपने टूटे हुए दिल का हाल बता कर कटरीना कह रही है कि she won't talk about her personal life. समझ नहीं आ रहा, does Katrina love or hate limelight? Planet Bollywood. कटरीना बार बार दिखाती हैं टैंट्रम्स। मैंने नहीं बुलाया सर। कभी कैमरास देखते ही कटरीना का बढ़ जाता है टेम्पर। तो फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ भी कटरीना नहीं आती हैं अच्छे से पेश। और अब तो कटरीना अपने पर्सनल स्टाफ तक को नहीं बख्शती हैं। रिपोर्टेडली कैट ने अपने ड्राइवर पर लगा दिया उनकी जासूसी करने का एलिगेशन। सवाल ये उठता है कि क्यों सिर्फ कटरीना को ही इतना गुस्सा आता है? कटरीना ही क्यों हर बार अपने टैंट्रम्स के कारण बन जाती हैं खबर? ऐसा भी नहीं है कि रणबीर से ब्रेकअप के बाद ये कैट पर साइड इफेक्ट्स का असर है। कटरीना पहले भी पब्लिक प्लेसेस पर कैमरास देखते ही थोड़ी बदतमीज हो जाती थी। कटरीना से वैसे जब लास्ट ईयर आई तमाशा में रणबीर दीपिका की केमिस्ट्री को लेकर सवाल किया गया था, उस वक्त भी उन्होंने काफी रूडली जवाब दिया था, आई एम नॉट अ डायरेक्टर, सो आई डोंट लुक एट एक्टर्स लाइक दैट। एवरीबडी इज फ्री टू वर्क विद ईच अदर। शायद कटरीना को बात बात पर टेम्पर लूज करने की आदत सी है, इसीलिए तो कटरीना को कहीं भी क्यों न स्पॉट किया जाए, लेकिन हमेशा ही वो गुस्से से पेश आती हैं। यही नहीं, कई बार खबरें आई कि कटरीना फ्लाइट में ट्रैवल करते वक्त फ्लाइट अटेंडेंट से बात तक नहीं करती। अपेरेंटली कटरीना जब भी फ्लाइट बोर्ड करती हैं, तो उनकी मैनेजर उनके साथ ही बैठती है और जब कोई फ्लाइट स्टीवर्डेस उन्हें ग्रीट करने आती है, कैट से उनकी नीड्स के बारे में पूछती है, तो कटरीना डायरेक्टली उनसे बात करने के बजाय अपने मैनेजर से कहती है कि उन्हें क्या चाहिए, और फिर कैट की मैनेजर फ्लाइट स्टीवर्डेस को कैट का मैसेज कन्वे करती है। लेकिन इस बार तो कटरीना ने हद ही कर दी, जब अपने ही स्टाफ में से उन्होंने अपने ड्राइवर को फायर करने की धमकी दे दी। रिपोर्टेडली कटरीना को लगा कि उनका ड्राइवर पैसों के लिए उनकी पर्सनल डिटेल्स लीक करता है। इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद क्या कटरीना को नहीं लगता कि उन्हें अपना गुस्सा थोड़ा सा कम कर देना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। Prachi Desai loves gossip. Coming up on our Zoom Star of the Day after this short break. Planet Bollywood. आपको gossip पसंद है ना? Guess what? You have something in common with a good-looking star. Prachi Desai को भी gossip पसंद है. No wonder. Prachi बनी है Zoom Star of the Day Diwali Beats. Planet Bollywood. We are delighted, Prachi, that you are a star of the day for Diwali. So thank you so much. Thank
Thank you, guys. I think your personality off and on screen, I mean, of course, even then you choose such characters, but you're so much fun. People who really still relate me to, you know, maybe just the roles that I've done. And you know what, actually, एक अच्छी बात है. The good thing about this is that when I'm shopping or when I'm at the airport or, you know, out. Yeah. People kind of take a few minutes to gauge ये वो है कि नहीं है, and I can see, okay, I'm totally like with the corner of my eye, I'm like, this person's gauging now, and I want to laugh because they're like short hair, मगर उसके roles में तो हाँ लंबे बाल और इतनी अच्छी बच्ची, and then I'm like this, so that happens to me a lot. Diwali में, like we said, कि आप बहुत busy रहती है, but otherwise, how do you see Diwali as a festival? You know, Diwali, I think, is a beautiful, beautiful festival full of lights, just a lot of love, because I think it's one of those few times jab family, you know, kuch bhi, they really manage and kind of come together. Yeah. So, दूसरे festivals पर, you know, you're in your own space, you're doing your thing. But Diwali is the time when, you know, it's about togetherness for us, like Christmas is for, you know, in the West. So, I think Diwali is that time when the family can be together, even with friends. It's just about a lot of love. The lights and the color, I think, is what I really enjoy the most. Talking about Rock On 2, I think the movie's everywhere. Do we get to see the wild child out of you during the promotions? Oh well, thankfully yes, क्योंकि फिल्म में तो आपको कुछ और देखने के लिए मिलता है हमेशा, you know. In fact, इसमें भी आपको you'll get to see a different side, but not the real side. So I think the promotions are going to be a lot of fun. Can you imagine Sonam discussing her sex life? But she has. Coming up on our next show, 30 में 30. This is it for now, but stay tuned for Oppo Times Fresh Face Contest, जहां आज हम आपको दिखाएंगे नागपुर फिनाले में किस कंटेस्टेंट ने मारी बाजी. Planet Bollywood. हम फिर लाए हैं आपके लिए देश का सबसे बड़ा टैलेंट हंट विद अ न्यू लुक, यानी Oppo Times Fresh Face 2016. जिसका ग्लैमरस नागपुर सिटी राउंड हुआ सेंट्रल मॉल में. नागपुर के टैलेंट ने ऑडियंस को मेस्मराइज करने में नहीं छोड़ी कोई कमी. नागपुर सिटी के विनर्स, जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस में हुए ऑडिशन के बाद एक टफ और एक्साइटिंग कंपटीशन में खुद को किया प्रूव, वो रहे The winner is Shubham Kute, everybody! The winner amongst girls at the grand finale of the Oppo Nagpur Times Fresh Face 2016 is Neelam Shravane. हमने बहुत प्रिपरेशन किया था, हर एक एक्ट के पहले, हर एक ऑडिशन के पहले, कॉलेज ऑडिशन से ऑडिशन दिया. कॉलेज में परफॉर्म किया था तो ऐसी कोई इच्छा नहीं थी मेरी, लोग दोस्तों ने फोर्स किया, फिर गया तो हो गया सिलेक्ट. देन रूम पे ऐसी रिहर्सल्स करता था मैं फिनाले के लिए, तो उन्होंने ही गाना सजेस्ट किया था, मैंने जो आज गाया तो बेस्ट हुआ, और वो मेरे दोस्तों की वजह से. And my family. I am immensely happy. I just can't express it in words, trust me. But अभी मेरे mind में तो I am concentrating on the Mumbai thing because Mumbai is tough competition and competition में ही मज़ा है. So I'll just look forward to it. जजेस ने भी इस इवेंट को खूब एंजॉय किया and had a tough time choosing winners. Everybody was confident. ये मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा. I think जो ये मीडिया एक्सपोजर है and the access to, you know, digital media and that exposure has really resulted now, even I mean youth everywhere in the country is very, very confident. They are well read. If I would have been there, I would be like, you know, really, really nervous. नागपुर में हुए इस ग्लैमरस इवेंट के winners will now set their eyes on the grand finale, which will happen in Mumbai very soon. The winners are going to represent Nagpur at the national level. Please give a huge applause for all of them, everybody. We promise you कि इस इवेंट की जर्नी का एक हिस्सा बनके हम आपको देते रहेंगे हर अपडेट. For संदेश अगाथे, Zoom Mumbai.